अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTN न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा ज़मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शहर कायद की एक और मार्केट में आग लग गई। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 3 गाड़ियां जल गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के मारूफ इलाके सदर में गुल प्लाजा के करीब वाक़या अल नजीबी मोबाइल मार्केट में अचानक आग लगी, जिसने 7वीं मंजिल को अपनी लपेट में लिया। ताहम फायर फाइटर्स ने चंद मिनटों की जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पा लिया है। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है। हमारी हुकूमत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की। माफिया के लोग तेल की स्मगलिंग से यौमिया 4 अरब रुपए कमा रहे थे। ये धंधे बंद हो गए। चमन बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा एहतजाज भी हुआ। लोग कहते हैं नेशनलिस्ट तहरीकों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ की असेंबली के फ्लोर पर तकरीर। कहा बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 177 दहशतगर्द मारे गए, जिसमें 16 सिक्योरिटी फोर्सेस और 33 आम शहरी शहीद हुए। शहर कायद की एक और मार्केट में आग लग गई। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 3 गाड़ियां जल गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ पाकिस्तान फैसल मेमन से। जी फैसल, बताइएगा। जी मैं आपको बताता चलूँ सिद्रा, कराची के इलाके सदर में वाक़ अल नजीबी मोबाइल मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आतिशज़दगी के नतीजे में पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियां जल गई हैं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कराची के मसरूफ इलाके सदर में गुल प्लाजा के करीब वाक़ अल नजीबी मोबाइल मार्केट में लगी, जिसने 7वीं मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम फायर फाइटर्स ने चंद मिनटों की जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पा लिया है। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 ने बताया कि इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस रवाना की गई। 3 गाड़ियां जाए वक़्फ़ों पर रवाना की गई थी। मार्केट इंतजामिया का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बाद ऊपर तमाम दफातर मौजूद हैं। एक शख्स को इमारत से बाहर निकाल लिया गया। धुआं भरने के बाद मुताज़ा शख्स की हालत गैर हो गई और इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने वाज़ेह किया कि इमारत में कोई भी शख्स फंसा हुआ नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आग पर काबू पाने पर रेस्क्यू वर्कर्स को शाबाश दी और कहा कि जान और अमला का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जान फिशाई से काम करें। ऐसे वाक़यात हादसात की इतलात पर क्राउड मैनेजमेंट को मज़ीद बेहतर किया जाए। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट आमद। वज़ीर मुमलिकत चौधरी अलमगान सुबहानी की रिहाइशगाह पर उनकी वालदा के लिए फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मुमलिकत चौधरी अलमगान सुबहानी से उनकी वालदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मरहुमा के इसाल सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आज़म की मरहुमा की बुलंदी दर्जात के दुआ की और लवाकिन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अतौला तारण भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। जलालपुर पीरवाला में 4 रोज़ा कौमी असनदात पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम के दौरान 1,27,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा BTN न्यूज मलिक नवाज से, जो इस वक्त डिप्टी DHO के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में झुग्गियों में, जहाँ पर डॉक्टर डिप्टी DHO मुबशर जलाल साहब खुद निगरानी कर रहे हैं टीम की, क्योंकि पोलियो के कतरे के पिलाने की मुहिम आज से शुरू है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि हमारी तहसील के कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी से 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें तहसील जलालपुर के बच्चों का टारगेट है 1,27,000 और इस मकसद के लिए 450 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो कि घरों पर, बस स्टैंडों पे और स्कूलों में जाके 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो ड्राप्स पिलाएंगे। मेरी तमाम वालदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो ड्राप्स पिलाएं, ताकि हम इस मोदी मर्ज़ का पाकिस्तान से खात्मा कर सकें और अपने बच्चों को सेहतमंद रोशन मुस्तकबिल दे सकें। थैंक यू। जी आपने उनकी बात सुनी। उनका भी यही कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, ताकि अपने बच्चे मजूरी से बचाएं। जी जलालपुर पीरवाला में हालिया सैलाब मुतासरीन के लिए मीठे पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट और थैलेसीमिया के मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। देखते हैं मलिक नवाज की ये रिपोर्ट।
जलालपुर पीरवाला में हालिया सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों के लिए हदिया फाउंडेशन एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। हदिया फाउंडेशन की जानिब से अली फार्म और बस्ती लंगर में मीठे पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए और थैलेसीमिया के बच्चों और दीगर मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 500 मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री अद्वियात दी गई। इस मौके पर थैलेसीमिया फाइटर मनायल अली का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाहिल अली है। मैं एक थैलेसीमिया फाइटर हूँ। आज हम इधर जलालपुर पीरवाला में आए हुए हैं अली फार्म पे। तो आज हमारा 500 बच्चों का टारगेट था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 400 बच्चों को चेकअप करवा लिया। 100 बच्चों का अभी हम लंगर वाली साइड पे जा रहे हैं, वहाँ पे 100 बच्चों का भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे थैलेसीमिया के हैं वो मुल्तान आए, निश्ता रोड पे मक्का लैब के साथ, वहाँ पे आके बच्चों की दवाएं ले जाएं। आप जैसे बाहर में 12,000 10,000 जितने का भी चेकअप करवाते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपका 1,000 रुपया लगेगा और आपका फ्री रजिस्टर्ड हो जाएगा पेशेंट और आपकी ना दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह ज़रूर आइएगा। उन्होंने मजीद कहा कि निस्तर अस्पताल के करीब हमारी हदिया फाउंडेशन की लैब है। थैलेसीमिया के मरीज मुल्तान आकर टेस्ट करवाएं, जिसमें 12 से 15,000 रुपये वाला टेस्ट सिर्फ 1,000 में किया जाएगा। उसमें महीने की अद्वियात भी फ्री दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, BTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। काजी अहमद में LGP गैस की दुकानें शहरियों के लिए वबाले जान बनकर रह गईं। किसी भी वक्त बड़ा सानिया हो सकता है। देखते हैं अब्दुल शकूर चांदियों की ये रिपोर्ट। काजी अहमद शहर के नेशनल हाईवे पर कायम LPG गैस की दुकानों की भरमार। मुतादिद दुकानें गुंजान आबादी में होने की वजह से किसी भी वक्त बड़ा सानेहा हो सकता है। मुसाफिर गाड़ियों में गैस फ्यूलिंग के दौरान गैस सिलेंडर धमाके होने के बाइस भी इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई ना हो सकी। BTN न्यूज़ से बात करते हुए शहरियों ने कहा कि काजी अहमद में मुतादिद LPG गैस की दुकानें अवाम के लिए सरदे दर्द बन चुकी हैं। किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। आला हुकाम से मुतालबा करते हैं फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए काजी अहमद शहर से LPG गैस की दुकानें शहरी आबादी से बाहर मुंतकिल करें। अब्दुल शकूर चांडियो, काजी अहमद, BTN न्यूज़। ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट btnnews.tv।